सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उवज्झायाणम् नमो उज्जायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् पंच परमेश की भगवान की 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोले परम पूज्य 105 सुल्लभ गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि मित्र वही है जो हमारे जीवन में हर गलत काम पर हमें रोक लगा दे, हमें रोक दे कि यह कार्य नहीं करना है, और शक्ति के साथ रोके, भय दिखा करके नहीं, अपना बना करके अपने को रोके। ऐसा व्यक्ति ही मित्र माना जाता है, यही जीवन में सहयोगी माना जाता है, यही जीवन में उपकारी माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो फायदा ही कराएगा, उन्नति ही कराएगा और जीवन को ऊपर उठाने में पूरा सहयोग देगा। मगर बहुत बिरले लोग होते हैं ऐसे कि जो अपना सब कार्य छोड़कर मित्र के ऊपर उपकार करने के लिए आ जाते हैं। उसी को नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने, पुराणकारों ने, आचार्य महंत भगवंतों ने उन्हीं को मित्र कहा है। बाकी तो बहुत सारे लोग मिलते हैं और चले जाते हैं। मित्रता को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आजकल की नीति तो ये बन गई, कुनीति कहो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये नीति नहीं है, ये कुनीति है, ये कुरीति है, कुरीति है। ऐसा व्यक्ति कभी अंदर से सुखी नहीं रहता। जो आदमी अपने काम बनाता रहता है और दूसरों को बेवकूफ बनाता रहता है,
वही व्यक्ति कभी मानसिक सुखी नहीं रहता, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसे भय बना रहता है। कोई ना कोई भय उसके अंदर बना रहता है। अरे यार, अगर हमारी बात की पोल खुल गई तो, अगर किसी को मालूम चल गया तो, फिर वो भयभीत होते हुए धीरे धीरे बेशरम हो जाता है। जब उसकी पोल पट्टियां खुल जाती हैं, वो बेशरम हो जाता है। फिर उसको आदमी धुतकारते भी हैं तो भी वो घुसता है, और उसको हंसी मजाक में टाल करके अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करता है। कभी पैर छू करके बाध्य करेगा, कभी हाथ जोड़ करके अपनी बात मनवाने को बाध्य करेगा, और कैसे जैसे तैसे अपना काम बनाकर चला जाता है। मगर उसके जाने के बाद भी लोग उसको अच्छा नहीं कहते और सामने भी अच्छा नहीं कहते। अगर हम ऐसे काम करें कि सामने भी लोग अच्छा कहें, हमारे जाने के बाद भी अच्छा कहें, हमारे मरने के बाद भी हमें अच्छा कहें, जब भी हमारे बारे में चर्चा हो तो अच्छी चर्चा हो, कोई बुराई कर ही ना सके। और सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। पहले निष्पक्ष निर्णय तुम स्वयं करो। ये मत सोचो कि हमारे बारे में कोई नहीं जानता है, हम जो कर लेंगे वो कर लेंगे। जैसे एक लाल बुजक्कड़ था और एक गांव में रहा करता था, तो कोई भी बात अगर होती थी तो गांव वाले बेचारे उनसे पूछने जाते थे, लाल बुजक्कड़ जी ये बात कैसी है? तो वो जैसी कह देता था वैसी लोग मान लेते थे। बरसों से चल रहा था ये कार्यक्रम, यानी ये समझ लो आप उस गांव के वो विद्वान माने जाते थे, ज्ञानवान माने जाते थे, और वो सब चीजों का जवाब दे देता था, भले वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। एक बार एक सेठ की एक ऊंट के लिए एक प्रॉब्लम हो गई, एक परेशानी हो गई। उसका गला फूल गया, ऊंट बेचारा कुछ खा पी नहीं पाता था। तो लोग लाल बुजक्कड़ के पास गए और बोले, लाल बुजक्कड़ जी हमारा ऊंट है और वो कुछ खा नहीं पा रहा है, उसके गले में सूजन हो गई है। लाल बुजक्कड़ ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, एक काम करो, तुम गांव से बाहर तहसील में चले जाओ और वहां जो जानवरों का डॉक्टर है उसके पास चले जाओ। वो चला गया अपने ऊंट को लेकर के, और ऊंट को लेकर के गया और डॉक्टर ने देखा कि अरे इसके गले में एक तरबूज फंस गया, एक छोटा तरबूज था, वो इसने खा लिया है और ये उसको गुटक भी नहीं पा रहा और उसको फोड़ के नहीं खा पाया। छोटे छोटे भी तरबूज आते हैं और खरबूजा भी आता है छोटा वाला। तो वो इसने खा लिया है, कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसने ऊंट को लिटाया, ऊंट को लिटाकर एक पत्थर नीचे लगाया और एक पत्थर ऊपर से लेकर के दबा दिया। तो जो अंदर
उसके गले में जो वो खरबूजा समझो या छोटा तरबूज समझो या फूट ककड़ी एक तुम्हारी कौन सी आती है वो समझ लो, वो फूट गई। और फूटने पर ऊंट को बहुत शांति मिली और वो अंदर ही अंदर उसको निकल गया। और उसने 500 रुपए ले लिए। ये आदमी होशियार था, बिचौलिया का था। तो इस आदमी ने सोचा कि यार इतने से काम के लिए 500 रुपए, अपन भी कोई कम थोड़ी है। और कुछ नहीं था डॉक्टर के वहां पर, एक टेबल कुर्सी थी, एक क्लॉथ बिछा था और डॉक्टर साहब पेन कागज रखे हुए थे, 2-3 पत्थर रखे हुए थे, कुछ इंजेक्शन रखे हुए थे। इसने कहा अपन भी कम थोड़ी है, अपन भी खोल लेते हैं। और इसने अपने घर के पहले आगे वाले कमरे में बढ़िया एक टेबल लगाई, कुर्सी लगाई, इसने पर्दा अर्दे और लगा लिए बढ़िया, और एक अच्छा चद्दर, सफेद फक चद्दर उस पर बिछाया, पैड रखा, पेन रखा, सब रखा और लिखा गला विशेषज्ञ। गला विशेषज्ञ डॉक्टर बन गया ये। अब एक बार उस नगर की सेठानी के गले में दर्द हुआ तो लाल बुजक्कड़ के पास गए लोग बाग और कहा, लाल बुजक्कड़ जी, सेठानी को दर्द बहुत हो रहा है, क्या करना चाहिए? लाल बुजक्कड़ कहता, गले में दर्द है। कहाँ है सेठानी? बोले आ रही है धीरे धीरे, बुलाओ। लाल बुजक्कड़ ने देखा कि हाँ गले में सूजन भी है, ऐसे उस ऊंट को भी थी। तो इसने पर्चे भी लगवा दिए थे गला विशेषज्ञ के, सब जगह पर्चे लगे थे पूरे गांव में। तो लाल बुजक्कड़ को याद आया कि यार एक नया डॉक्टर आया है अपने यहां पर, तुम एक काम करो, उसके पास चले जाओ। चले गए, देखा तो वो गांव का ही आदमी था, ऊंट वाला था। उससे कहा कि भाई सेठानी जी के गले में, वे 5 मिनट का काम है जी, मगर 1000 रुपया लगेगा। हाँ साहब दे देंगे 1000 रुपया, कौन सी बड़ी बात है, सेठानी ठीक होना चाहिए। उसने अंदर एक पर्दा लगा हुआ था, एक टेबल लगी थी, सेठानी को लिटाया और एक पत्थर नीचे रखा, बहुत बढ़िया चिकना पत्थर था, ऐसे यू आकार में था, और उस पे गर्दन रखवाई और एक पत्थर ऊपर से रखा और दबाया। सेठानी, अभी ठीक हो जाएगा, चिल्ला मत करो, अभी सब शांति हो जाएगी। और उसने दबा दिया जोर से, सेठानी की जीभ बाहर निकल आई, सेठानी मर गई। सेठ ने केस कर दिया, सेठ ने केस किया, किसने मेरी सेठानी को मार दिया। उसने कहा केस करो तुम 100 बार, जो उस वैद्य डॉक्टर ने किया वही मैंने किया। मेरा ऊंट की भी गले में ऐसी ही सूजन थी और ऐसी सूजन के लिए हमें लाल बुजक्कड़ ने बताया था कि तुम वहां जाओ। सेठ कहता मुझे भी लाल बुजक्कड़ में बताया था। बोले ठीक है। तो मैंने सोचा कि गांव में क्यों ना खोल लिया जाए, उससे अच्छे पत्थर है मेरे, उसके तो रूखे थे, मैंने खूब तेल पिलाया है और ऐसे चिकने पत्थर बना करके मैंने ये गले पे दबाए हैं। उसने जैसा किया था वैसे ही मैंने किया था। बोले पागल, वो वेटनरी डॉक्टर था, वो वेटनरी था और तू क्या है, तूने क्या किया अभी तक, कौन सी डॉक्टरी जानी? केवल देख करके और लाल बुजक्कड़ को भी पुलिस पकड़ने आ गई कि तूने बिना जाने समझे उसके पास क्यों भेजा।
लाल बुजक्कड़ का ज्ञान, लाल बुजक्कड़ की बुद्धि अब पता चला कि कितना बेवकूफ था। तो हमें ये अपने जीवन में समझना है कि हम सलाहें किससे ले रहे हैं, मित्र कौन बना रहे हैं। जो मित्र स्वयं गर्त में जा रहा है, उस मित्र को हम मित्र बनाकर अपना जीवन का साथी बना रहे हैं, या जो अनुभवी है, विवेकशील है, हर कार्य कर्तव्य निष्ठ होकर के और विवेकशील होकर के करता है, वही मित्र है। मित्र अगर गलत काम कर रहा है तो उसका कर्तव्य है दूसरे मित्र का कि उसे वो उस गलत कार्य से बचावे, और बचाना ही चाहिए, तभी मित्रता है बंधु, नहीं तो काहे की मित्रता है। हम भी बह जाएं, हम भी लुढ़क जाएं उसी तरफ, तो कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब तो तब है कि हमारे हर गलत काम पर हमारा मित्र हमारा हाथ पकड़ करके खींच ले, नहीं जाएगा, तू गलत काम नहीं करेगा, तू भी कर ले, नहीं तेरा दिमाग खराब है, तू मित्र है ना मेरा, तो फिर तू बता ये काम करना जो तू करना चाहता है ये सत्य है या असत्य है, ये अच्छा है कि बुरा है। वो कहेगा बुरा है, फिर बुरा है तो क्यों कर रहा, मेरी इच्छा हो रही है, तो इच्छा तो पता नहीं किस किस की चीज की होती, सब करेगा। कैसे भी करके वो बातों में उसे लुभा लेगा और अपने मित्र को बचा लेगा, यही मित्रता मानी जाती है। आज साधु क्यों इतना चाहता है कि ये संसारी प्राणी इस संसार में न डूबे, ये अपने जीवन का अंत ऐसे ना करें। हमें क्या लेना देना है, अगर तुम अपने जीवन में व्यक्ति बन जाओगे तो हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बताओ। तुम व्रती बन जाओगे तो फायदा तुम्हें होगा। कोई बच्चा है, अगर उसकी मां कहती है बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, और या मम्मी तुम जब देखो जब पढ़ने के लिए कहते रहते हो, हमें खेलना भी तो जरूरी है। हाँ बेटा खेलो, मगर खेलने के साथ पढ़ाई भी करना। मैं पढ़ लूंगा नहीं, पढ़ लूंगा नहीं, पढ़ो। मां को क्या मिल जाएगा, बेटा अगर पढ़ लेगा, अच्छी नौकरी कर लेगा, तो अपने जीवन अपने पैरों पे खड़ा कर लेगा और अपने आप को एक आदर्श मानेगा। माता पिता कब तक तुम्हारा साथ देंगे। माता पिता तो यही चाहता है कि बेटा मेरे जैसे योग्य बन जाए। जैसे मैंने अपने जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया है, समाज में रहकर के जो मैंने इज्जत बनाई है, वही इज्जत मेरे बेटे को भी प्राप्त हो। और माता पिता जो सच्चा माता पिता वो कहता मेरा बेटा इस अपनी इज्जत में भी 4 चांद और लगा है, कम से कम मेरे मरने के बाद भी इसकी इज्जत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। कोई माता पिता अपने बच्चों के पैसों का भूखा नहीं होता। जो सच्चा माता पिता है वो कहता बेटा तुम अपनी कमाई तुम अपने पास रखना, मुझे मेरे पास बहुत है, क्या करना है, बहुत छोटी सी जिंदगी बची है, 2 टाइम की रोटियां ही तो चाहिए, और बुढ़ापे में वैसी रोटियां भी नहीं पचती धीरे धीरे, तो खिचड़ी दलिया खा करके ही हम अपने जीवन का आनंद लेंगे। कोई बात नहीं बेटा तुम तो खूब पढ़ो, हमें तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं चाहिए। और आजकल के बेटे 90% तो पिताजी को देते ही नहीं, 10% ही देते हैं, वो भी थोड़ा बहुत भेज देते हैं। वो यही कहते थे पापा हमारा भी यहाँ बहुत खर्चा है, फ्लैट लिया है, ये किया, गाड़ी है, गाड़ी मेंटेन करना पड़ती है, बच्चों को मेंटेन करना पड़ता है, उनकी स्कूल की फीस पापा 1-1 लाख रुपए है। और हाँ कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास से मेरी पेंशन आती है,
मेरी पेंशन आ रही है, मैं दुकान चला, पेंशन वाला अगर सरकारी नौकरी है तो पेंशन मिलेगी, प्राइवेट वाला है तो वो कहता बेटा कोई बात नहीं, मेरे बैंक में ब्याज आता है। और मैंने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली है, कोई चिंता नहीं, तू तो अपना कर, बस इतना ध्यान रखना अपने जीवन में कि कोई कलंक न लग जाए, तू अपनी बदनामी से बचना बस। और एक चीज और ध्यान रखना, कभी उधार लेकर के जीवन मत चलाना, कभी लोन लेकर के अपनी जिंदगी को आगे मत बढ़ाना, लोन लेकर के कभी गाड़ियां और शान शौकत को पूरा मत करना, क्योंकि तुम्हारी इज्जत में अगर बट्टा लगाएगा तो ये लोन लगाएगा, ये उधारी लगाएगा। जितना तुम्हारे पास हो उतना पर्याप्त है ना, क्या जरूरत है 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए में लेने की लोन से, क्या जरूरत है? साइकिल से चलो ना, मोटरसाइकिल से चलो, कार की जरूरत क्या है? वो मिलती ना आजकल तो कारें किराए पे मिलती ना, कौन सी कार होती है वो? कैब, ओला। अपने एक फोन करो, ओला खड़ी आपके घर के सामने और बिल्कुल सुरक्षित है, बताते कितने बजे चली, कितने बजे उनके ऑफिस में सारा जानकारी होती है, कोई डरने की बात ही नहीं है। और आप देखो, एक गाड़ी मान लो तुमने 5 लाख रुपए की, सबसे 5-7 लाख रुपए की एक छोटी गाड़ी आ जाती है, अब उसका ब्याज अगर 1 रुपए सैकड़े पे जोड़ो तो 7 लाख रुपए का ब्याज कितना हो गया? 1 रुपए सैकड़े पर 7,000 रुपया। अब 7,000 तुम्हें महीने भर में कहां जाना है, कहां जाना घूमने के लिए? अब वो 7 लाख तो फंस गए तुम्हारे, और बेचोगे तो 5 में और 4.5 और 3 में बिके, 4 में बिके, तो ये ब्याज में ही तुम घूमो ना जहां घूमना है। अपने ओला बुला ली और अपने घूम घाम के वापस आ गए। अब उसकी मेंटेनेंस के लिए और पैसा चाहिए, पेट्रोल के लिए और पैसा चाहिए, तुमसे गाड़ी ड्राइव नहीं करते बनती तो ड्राइवर रखना पड़ेगा, तो कितना एक गाड़ी रखने पर 10-12 हजार रुपए महीने का खर्च एक्स्ट्रा पड़ जाता है, और वो 12,000 रुपए तुम्हारे दूसरे काम में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम नहीं समझ पाते, केवल अपनी शान शौकत के लिए हम अनाप शनाप कर्ज भी अपने ऊपर ले लेते हैं, और गाड़ियां किराए पर लेकर, वो गाड़ियां लोन पर लेकर या बैंक से उधार पैसे लेकर गाड़ियां लेकर किस्त चुकाते रहते हैं। फिर हिसाब किताब चलता है, अभी देखो इतना आएगा तो इतना दूध वाले को देना, इतना उसको देना, किस्त भी तो चुकाना है पापा। हाँ बेटा, तुम लोग ने जिद करके देखो गाड़ी खरीदवा दी ना, अब अपन को जाना कहाँ है, हफ्ते में 1-2 बार तो इधर उधर जाते हैं। अब 15-20 हजार रुपए महीने का खर्च इसका बढ़ गया, कितनी परेशानी आ गई। अगर एक किस्त नहीं चुकी तो अगले महीने डबल चुकाना है। इसलिए मित्रता ऐसी बनाओ जो मित्रता तुम्हारे बराबर की हो, तुम्हारे विचारों को समझने वाला मित्र हो और तुम उसके विचारों को समझने वाले हो, वही मित्रता जीवन के अंत तक चल सकती है। वही मित्र तुम्हें हर गलत काम पर रोक सकता है, रोक करके तुम्हें बचा सकता है। और अगर हम उस मित्र की बात को नहीं मानते तो वो मित्र ही काएगा, फिर अलग अलग, फिर तो दुश्मन है वो। तुम गलत काम का सपोर्ट अपने मित्र से कराना चाहते हो, तुम पाप के कार्य मित्र का समर्थन चाहते हो, गलत। एक बहू थी और नई नई उसकी शादी हुई थी, नादिन बहू की तो नई नई शादी होती है और वो अपनी सासू जी से बहुत लड़ती थी, और उसके पिताजी वैद्य थे, बहू के पिताजी वैद्य थे। तो उसने 4-5 दिन शादी के बाद ही हुए थे, वो घर आई जब, बोले पिताजी
ऐसी दवाई दो कि मेरी सासू मर जाए, ऐसी दवाई दे दो कि सासू मर जाए। क्योंकि कुटकुट कुटकुट करती रहती, 4-5 दिन हुए मुझे जाकर के उसने तो नाक में दम कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। और वो है तो वो मम्मी के चिपकू है, और मम्मी के बिना उनका पत्ता नहीं हिलता है। ऐसे घर में मैं रहना नहीं चाहती, और जब तक वो सासू जिंदा रहेगी तब तक पिताजी ये समझ लो मेरी एक चलती फिरती लाश होगी। पिता बहुत समझदार था, बोले बेटा मैं जहर दे तो दूंगा और तेरी सासू मर जाएगी, मगर ये देख सासू मरेगी तो सबसे पहले निशाना तेरे ऊपर होगा, पुलिस तेरा निशाना लगाएगी कि घर में नया कौन आया। और जब तू पकड़ी जाएगी तो वह मेरे ऊपर निशाना होगा कि तुम वैध हो, तुमने जहर दिया होगा। तो मेरी गृहस्थी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी, तुम्हारा घर भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। देख मैं कैसा धीरे एक स्वीट पाइजन देता हूं, एक ऐसा पाइजन दूंगा कि वो 6 महीने में मर जाएगा। तत्काल मरेगी तो मामला बिगड़ जाएगा, तो हम तुझे 6 महीने की 180 पुड़ियां बना करके देते हैं। तू रोज एक पुड़िया खोल करके उसके भोजन में मिला देना, सब्जी में मिला देना, कभी रोटी में बना करके मिला देना। मगर ये देख ध्यान रखना, तू अपना नेचर बदलना, तू अपना नेचर बदल के रखना, नहीं तो डाउट हो जाएगा उसको। अगर तू ऐसी हरकत करती रही तो घर के लोगों को पता लगेगा कि ये बहू से इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी सासू, तो ये घुट घुट के मर गई। क्योंकि धीरे धीरे मरेगी, धीरे धीरे असर होगा दवाई का। मगर तू अपने स्वभाव को बदल ले, अच्छे से मम्मी जी करना, रोज थोड़े उनके पैर दबाना, सुबह उठ करके पैरों को छू करके ढोक लगाना, कभी सिर दबाना, गला मत दबा देना। अच्छा सिर दबाना, ठंड का समय आया तो तलवों में अच्छे सरसों का तेल रगड़ना, है ना। हाँ ये तो मैं सब कर दूंगी, मगर मर तो जाएगी ना, चिंता ही मत कर। तूने देखा नहीं बड़े बड़े बीमारियों को मैंने चुटकी में उड़ाया है, बस 6 महीने की बात है। ठीक है पिताजी। अब वो गई चुपचाप अपनी साड़ियों में दवाई का डिब्बा छुपा करके ले गई वो 180 पुड़िया, और धीरे से निकाले एक पुड़िया और अपने पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करके सासू बेचारी कहती थी बेटा पहले तुम लोग कर लो, और अपने पिताजी को खिला दो, ससुर जी को खिला दो, फिर जो बचेगा तो मैं खा लूंगी, मेरे को क्या है। तो वो बस सोचती और बढ़िया मजा आ गया, अब तो हम सब खा पी करके दवाई इसमें मिला करके डुबरिया को खिला देंगे। ठीक है। अब इसने अपना नेचर बदल लिया। पिताजी ने कहा था देख ये बहुत बड़ा पथ है तेरी जिंदगी का, तो ये काम जरूर करना। ठीक है पिताजी। अब वो रोज अपनी सासू माँ के लिए शाम को, ठंड का समय शुरू होने वाला था, हेमंत ऋतु चालू हो गई थी, तो उसने बढ़िया सरसों का तेल पैरों में लगाए, पत्थर से गर्म पानी से सासू माँ के अच्छे पैर रगड़े, जो फट गई थी बीमारियां उनको साफ करके और बढ़िया तेल लगा करके मोजे पहना करके सासू जी को सुला दे। सासू पहले 1-2 दिन तो सासू ने कहा अच्छा ये चमचोही क्यों कर रही है, फूटी आंखें तो मुझे देखती नहीं और ये नाटक चालू कर दी मायके से आके, तेरी माँ ने यही सिखाया होगा तुझे। बोले नहीं मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपकी बहू हूं मम्मी जी, मैं बहू हूं आपकी, आप तो निश्चिंत होकर के अपने कष्ट मुझे बताया करो, मैं जान दे दूंगी आपके लिए। सासू को रात भर नींद नहीं आई जब उसने कहा मैं जान दे दूंगी आपके लिए। सासू कहती है क्या बात क्या है, क्या इसको पता चल गया है, इसको पता चल गया है कि मेरे आभूषण बैंक में रखे हैं, किस लिए ये सब खुशामत करने लगी है। आभूषण की जानकारी हो गई होगी इसे कि मेरे 1.5 किलो सोने के आभूषण बैंक में लॉकर में रखे हुए हैं, कहीं इसने चाबी देख ली लगता है।
फिर भी सासू कहती है ठीक है, 2 चाबी से लॉकर खुलता है और मेरे अलावा कोई लॉकर खोल नहीं सकता। अगर ये चाबी लेके जाएगी तो ये पकड़ जाएगी कि तेरे पास चाबी कहां से आई। ठीक है, अपन तो आराम से सेवा करो। और वो बेचारी मम्मी जी, आपकी मम्मी जी, मैं कपड़े मैं ही धो दूंगी, आप चिंता मत करिए, आप मत धोइए, ठंड का समय आपको सी लग जाएगी। और वाह क्या उपकार। और सासू अपनी सहेलियों से कहे, नौकरियों की भी सहेलियां होती हैं। हाँ, तो वो मंदिर में जाकर के कहे, भाई कहीं पतो कहीं बात होगी, हमारी बहू तो घनी सेवा करे, हलवा बना के खिलावे, दलिया बना के खिलावे, दूध हल्दी को दूध पिलावे। आजकल विदेश में दूध बिक रहा है हल्दी का, गजब बिक रहा, और बड़े औसत के रूप में बड़े लोग इसको पता नहीं कौन सा मिल्क के नाम से बिक रहा है। हल्दी डाल करके कुछ भी नहीं है। जो हमारे भारत की पद्धति थी वो आज विदेश लोग अपना रहे हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों को समाप्त कर रहे हैं। तो उसने बढ़िया सेवा करना शुरू किया, तो बहुत सासू भी बेटा बेटा करने लगी। पहले तो पता नहीं कुलच्छनन दुष्टन पता नहीं कैसे गंदे गंदे शब्द कहती थी। बेटा तू थक गई होगी दिन भर काम करते करते, तू भी सो जा। मम्मी जी मैं सो जाऊंगी, आप तो कोई तकलीफ तो नहीं है, बाम की शीशी भी रखी, मम्मी मैं लगा दूं सिर पे बाम। नहीं बेटा, पहले फटता था मेरा सिर, अब तो बहुत शांति है मुझे। अब दिवाली आ रही थी तो वो अपने मायके आई 1-1.5 महीने बाद दिवाली के। तो पिताजी ने कहा कैसा चल रहा है? पिताजी बड़ा आनंद आ रहा है, वो तो मुझे बेटा कहने लगी है सासू जी। अच्छा बेटा, और मैं उनको मम्मी जी कह रही हूं। चिंता मत कर, सब 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। राम नाम सत्य है, मुर्दा बोलो मस्त है, सब काम हो जाएगा। और बहू बेचारी 5 दिन मायके में नहीं रह पाई, वो सासू आ गई लेने के लिए। बेटा चलो। मम्मी जी 5 ही दिन? बेटा मुझे बहुत याद आती है तेरी, बहुत याद आती है। मम्मी जी 2 दिन आप यहीं रुकिए फिर चलेंगे। हाँ कोई बात। और उसने घर में भी अच्छी सेवा की, सब कुछ किया। पिताजी सब समझ गए कि बढ़िया काम हो गया। और 6 महीने हो गए और सासू मरी नहीं। वो जब फिर आई अपने पिताजी बोले, पिताजी आप तो कह रहे थे कि वो 6 महीने में मर जाएगी और हमने ऐसा स्वीट पॉइजन दिया है, धीरे 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 वो मर जाएगी जैसे ओशो को दिया गया था। तो बोले बेटा तू क्या मरना चाहती कि तेरी सासू मर जाए? अरे पिताजी ऐसी गलती मत करना, आप तो अब कोई ऐसी दवाई दे दो कि वो जहर उनका अंदर का साफ हो जाए। बेटा वो कोई दवाई नहीं थी, वो तो चूरन था, चूरण था वो। तूने अपना नेचर बदल लिया तो सासू तो वैसे ही बेचारी अच्छी थी, उसका नेचर तो तूने ही खराब किया था। बस तू ऐसे ही व्यवहार करना जिंदगी के अंत तक, सासू तेरी तारीफ करते करते कभी थकेगी नहीं। बोले वो तो बेटा करके कहती है पिताजी, बेटा, और मुझे एक छींक आ जाए तो मेरी सासू 24 घंटे मेरे साथ रहती है, सोती मेरे साथ है और रात भर मेरा सिर दबाती है, कहीं नाक पहुंचती है वो अपने हाथ से, मेरी सासू माँ। हाँ बेटा तूने माँ कहना शुरू किया ना, तो माँ का कर्तव्य है बेटी की सेवा करना और बेटी का कर्तव्य है कि माँ की सेवा करना। बस परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का अगर तुम उपकार करना शुरू कर दो तो दुनिया में लड़ाइयां ही खत्म हो जाएं, बिगाड़ ही खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो सकता है। जीवन को बदलो, जीवन को कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करो कि आदमी तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें
याद करे और दो आंसू टपका दे कि मेरी बहू थी या मेरी सासू थी, कुछ करो। बंधु अगर ये नहीं किया तो ना जाने हम कितने भाव भाव तक इन कसायों के कारण मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, जलते रहेंगे, कुटते रहेंगे। जब हम जिनवाणी मां का अवलोकन करते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो कसाएं बन जाती हैं, सगे घरों में कसाएं बन जाती हैं, मोहल्ले पड़ोस में कसाएं बन जाती हैं, पिता पुत्र की कसाएं बन जाती हैं, भाई बहन की कसाएं बन जाती है, ये और खतरनाक होती है, ये और खतरनाक होती है और जीवन को सड़ा सड़ा करके मारती है, इतना जिंदगी को बर्बाद कर देती है। हर भाव में कभी सांप और नेवला बनते हैं तो कहां चूहा और बिल्ली बनते हैं। ऐसे मरते लड़ते हैं। जब इनकी कहानियां हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, इनके 10-10, 20-20 भाव जब हम सुनते हैं, आप देख लो पारसनाथ और कमट के जीव की, यानी अग्नि कुमार और वायुभूति दोनों सगे भाई थे। मगर इनकी कथाओं की जब 10 भाव हम पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं बने, क्या क्या बनकर के इन्होंने तकलीफ और वेदना को सहन नहीं किया। अपन सोचते उनके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं होगा। ऐसा नहीं बंधुओं, सबके साथ हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उनके साथ हुआ हमारे साथ नहीं होगा, सबके साथ हो सकता है। हम समझें अपने जीवन में, जानें अपने जीवन को, पहचानने का प्रयास करें हम अपने जीवन को। तुम्हें बहुत सुनहरा मौका मिला है, बहुत सुनहरा मौका मिला। तुम सोचते हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, परसों सुधर जाएंगे। तुम नहीं सुधर पाओगे, कभी नहीं सुधर पाओगे। एक आश्रम था और उस आश्रम में गुरु जी के 5 शिष्य रहते थे। तो उसमें 2 शिष्य बहुत प्रमादी और आलसी थे। उनसे गुरु जी कुछ भी कहते, हाँ गुरु जी करेंगे, कर लेंगे, कल कर लेंगे। जब गुरु जी को कल नहीं नहीं गुरु जी परसों कर लेंगे, ऐसे करके टाल मटोल करते रहते थे। गुरुजी ने कहा इनको सबक सिखाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा देखो, वो 3 शिष्य तो अपने घर चले गए हैं योग बन करके और माला माल हो गए हैं वो, तुम 2 बचे हो। तो मैं तुम दोनों के लिए काला पत्थर देकर के जाता हूं। 2 दिन के लिए काला पत्थर, तुम दोनों को एक एक पत्थर मैं देता हूं और तुम चाहो जितने लोहा इस पत्थर से छुलाओगे उतना सोना बन जाएगा। जितने टन लोहा तुम छुला लो, ये पारस मणि है। और मैं 2 दिन को जा रहा हूं, आज सुबह जा रहा हूं, कल शाम को मैं सूर्य अस्त के पहले पहले वापिस आ जाऊंगा और मैं वापिस आते ही वो काला पत्थर दोनों से वापिस लूंगा। बोले ठीक है गुरुजी। और ये लोहे के ऊपर छुलाते ही सोना बनेगा, जंग लगे लोहे पे नहीं, साफ लोहा होना चाहिए। बोले ठीक गुरुजी। और गुरुजी सुबह सूर्योदय के पहले चले गए। अब इसने कहा रे आज का दिन भी पड़ा है, कल का दिन भी पड़ा है, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा कहता चलने यार, लोहा लेने चले। अरे बोले चलेंगे यार, अभी कहाँ, मौसम देखो ठंडा सा है, इतना आराम से चलेंगे। दोनों सो गए। गुरुजी तो चले गए और दोनों चद्दर ओढ़ करके सो गए। 9-10 बजे उठे, रसोइये ने भोजन बना दिया, भोजन वोजन कर लिया। तो बोले आप भोजन करने के बाद कौन मेहनत करता है, नींद तो आती है भोजन करने के बाद। आदमी भोजन करने के बाद कितनी देर बैठता है, नींद तो आती है उसे, नहीं तो बैठे बैठे ऊँगता है। तो वो सो गए। फिर 4 बजे उठे तो वो कहता चल ना भाई पत्थर वो लोहा लेने। अरे यार बोले यार
थक गया, क्या करें, कुछ हिम्मत सी नहीं हो रही है। कल चलेंगे, भी कल भी तो अपने पास बाकी है, 5 मिनट का काम है, वो तो टच करना है, स्पर्श किया और सोना बना, स्पर्श किया और सोना बना। ठीक है। और उन्होंने वो उस दिन नहीं गए और इधर उधर घूमते रहे, मस्तियां करते रहे, खाना पीना बनवाते रहे रसोइये से। कभी मटर पनीर की सब्जी बनवाई, कभी कुछ बनवाया, कभी कुछ बनवाया। ठीक है, रसोइया को क्या, उसका काम था बेचारे का, आश्रम का रसोइया था। मटर पनीर की सब्जी खा ली तो लेट भी हो जाते थे कई बार, क्योंकि हो सकता जाना भी पड़ जाए। कई समस्याएं होती हैं। और वह खा पी करके फिर उन्हें जाना पड़ा तो वो जंगल में चले गए, लेट आए, रात हो गई। अब बोले चलो कल चलेंगे। ऐसे करते करते पूरी रात निकल गई। प्रातःकाल उठे, नहाया धोया, बोले आज लोहा लेने चलना है, देखो आज अंतिम दिन है, गुरुजी शाम को वापस आ जाएंगे और अपनी ये पारस पथड़ियां वापस ले लेंगे। हाँ हाँ, आज तो चलना ही है, कैसे भी हो जाए आज चलना है। और ऐसे करते करते उन्होंने प्रमाद और आलस में करते करते कल का दिन भी निकाल दिया, कल का दिन भी निकाल दिया। और ऐसा दिन निकला कि जब उन्होंने कहा नहीं आज चलो, दोनों ने पैसे इकट्ठे करके, दोनों ने मिला करके, और जैसे ही आश्रम के बाहर निकले वहां से गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी ने देखा सूर्यास्त हो रहा है, लाओ मेरी पारस पथड़िया। गुरुजी हमने तो लोहा बनाया ही नहीं, सोना बनाया ही नहीं। तो हमने तुम्हें 2 दिन का समय दिया था बेटा, एक रात भी दी थी और 2 दिन का समय दिया था, क्योंकि सूर्य अस्त होते ही रात शुरू हो जाती है। ये रात की पहचान है। और रात कब तक रहती है? सूर्य उदय के पहले पहले रात होती है। सूर्य उदय से दिन चालू होता है, सूर्य अस्त से रात शुरू हो जाती है। भले तुम्हारी हाथ की रेखा दिखती रहे, तुम सटकाते रहो, अभी तो हाथ की रेखा दिख रही है, अभी तो सटका ले, मगर वो रात्रि भोजन का त्यागी नहीं माना जाएगा। और गुरुजी ने अपनी पारस पथड़ियां वापिस ले ली। दोनों मन मार करके रह गए, चिंतित हो गए, रोने लगे। गुरुजी ने कहा दया का कार्य खत्म हो गया। जब से तुम आश्रम में आए हो हम तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए लगे हुए, मगर तुम इतने प्रमादी और इतने आलसी हो कि तुम्हें हमने 2 दिन का मौका दिया। लोग टनों से सोना बना लेते, टनों से सोना बना लेते, मगर तुम ऐसे प्रमादी और आलसी हो कि तुम अपने जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। ये तो एक कहानी थी। इसी कहानी का पलटवार अब मैं तुम सबके ऊपर करना चाहता हूं। 16 महीने से हम तुम्हें दिए बैठे एक पारस पथड़िया, एक एक बिजोलिया वालों को 16 महीने से कि लो अपने जीवन को गति बना लो, लो अपने जीवन को संस्कारित कर लो। अब वापिस लेने का समय आ गया है। क्या किया तुमने अपने जीवन में? इतनी बड़ी पारस पथड़ियां मिली, और हम जो 10 जुलाई 2019 को, ठहर मुझे सब याद है, मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हूं। 10 जुलाई को
10 जुलाई 2019 तक तुम जैसे थे वैसे के वैसे तुम 15 नवंबर 2020 तक वैसे ही हो। बताओ उन दोनों शिष्यों में और तुम में क्या अंतर है? तुम्हें देव सांस गुरु रूपी पारस पथड़िया मिली, देव सांस गुरु रूपी पारस पथड़िया मिली है, मगर तुम अपने आप को सोना नहीं बना पाए। तुम अपने आप को देव सांस गुरु की आज्ञा में अपने आप को बदल नहीं पाए। तुम मोह जाल में, मोह रूपी जाल के प्रमाद में इतने उलझ गए, तुम रोटी कपड़ा और मकान में इतने उलझ गए, तुम राग देश कसायों में इतने उलझ गए कि तुम्हें पारस पथड़िया का उपयोग नहीं समझ पाए। तुम जानकारी ही नहीं ले पाए कि पारस पथड़िया का क्या उपयोग करना है मुझे। काश अगर यही समय 16 महीने का समय, मैं कहता हूं अगर मध्य प्रदेश के लोगों को मिल जाता तो कम से कम 16 लोगों को तुम्हें आंख मूंछ के व्यक्ति बना देता, और 160 भी बन सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हम इतने प्रमादी, इतने मोही, इतने रागी कि हम नहीं समझ पाए और समय खत्म होने वाला है। पारस पथड़िया वापिस लेकर के साधु जाने वाला है, जाने वाला है, कुछ नहीं कर पाएगा। पूछ लो ना, 10 फरवरी की रात तक तुम जैसे थे और 11 फरवरी से तुम्हें पारस पथड़िया दी गई है, तुमने क्या किया उसका? कितना परिवर्तन लाए तुम अपने जीवन में, कितना परिवर्तन लाए? हमें तो 1% भी परिवर्तन नहीं दिखा, क्योंकि हम 2000 से सबको जानते हैं, सबकी शक्लें जानते हैं, सबको जानते हैं। 20 साल से तुम्हें पारस पथड़िया मिल रही है। एक बार 16 दिन के लिए मिली, एक बार 6 महीने के लिए मिली, फिर एक बार 1.5-2 महीने के लिए मिली, और अब 16 महीने के लिए मिली। इतना अगर आदमी को मिल जाता तो ऐसे महल खड़े कर देता सोने के, महल खड़े कर देता। यानी तुम अपने अंदर की कसायों को कुचल करके पुण्य की दीवारें खड़ी कर लेते, पुण्य की दीवारें खड़ी करके, और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत की बाड़ी लगा करके अपनी आत्मा की ऐसी सुरक्षा करते कि आत्मा तुम्हारी फिर खात्मा नहीं करती, तुम्हें परमात्मा का रास्ता बता देती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो उसे कोई भूला नहीं कहता, और मैं तो उसे भूला कहता ही नहीं, मैं तो उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। जब जागे तब सवेरा है, तब जागे तब सवेरा, जब जागे। कुछ नहीं रखा बंधु, ये सब यही पड़ा रह जाएगा, सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा। यही विचार मणिचूल कर रहा है कि मेरा मित्र कहीं इस धन दौलत के मोह राग में, लालच में ना उलझ जाए, इसे कोई ऐसी पारस पथड़िया दे दूं कि ये सगर मेरा मित्र डगर डगर न भटक जाए। क्या करूं? वह देव चिंतित हो रहा है कि कैसे इसे समझाऊं, क्या करूं, उसे संसार का असारता कैसे दिखाऊं, क्या दिखाऊं? इसे भावे भावना का भी असर नहीं हो रहा है, भावे भावना का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, वैराग भावना का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सब देख रहा है इसके सामने कितने राजा महाराजा मर गए,
कितनी सेनाएं मर गई, कट गई। इसके नगर में ही कितने लोग मर गए, कितने सेठ साहूकार मर गए। फिर भी ये इतना मोही है कि इसके कानों में जू नहीं देख रहा है, इसके दिल और दिमाग में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये तो अपनी 96,000 रानियों के रंग में रंगा हुआ है, अपने वैभव के ऐस आराम में मस्त हैं। 14 रत्न 9 निधियों का आनंद ही ये आनंद समझ रहा है। ये मुनि पने का आनंद, ये व्यति पने का आनंद नहीं जान रहा है। इंद्र नाग नारेंद्र के नागेंद्र के भी ना कहे, सौदव इंद्र भी तरसता है व्यति बनने के लिए, कुबेर तरसता है, दक्षिणेंद्र तरसता है, सारे स्वर्गीय देवता सम्यक दृष्टि ये व्रत लेने के लिए छटपटाते हैं। उस समय एहसास होता है चक्रवर्ती को, जिस समय भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो जब पालकी उठाने के लिए नहीं मिलती है, उस समय वो मनुष्य पर्याय की कीमत समझता है। जब वह अपनी शक्ति का बल प्रदर्शन करना चाहता है और कहता है हट जाओ रे मनुष्य, मसल दूंगा तो मैं चुटकी में, फूंक दूंगा तो उड़ जाओगे, थूक दूंगा तो बह जाओगे, उसे अपने बल का अहंकार आ जाता है। कहता हटो, गर्भ कल्याणक में हम सारे देवता आए थे, जन्म कल्याणक में सारा परिकर हमारा देवताओं का आया था, और हम सुमेरु पर्वत के ऊपर हम ले गए थे, सची ने जिनेन्द्र भगवान के उठा करके लाई थी। दीक्षा कल्याणक में हम आए थे, दीक्षा कल्याणक में हम सब आए हैं, हट जाओ। मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, और देवता कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। तब अगर कोई संत होते हैं या फिर आकाशवाणी होती है, सावधान, पालकी वो उठाएगा जो इनके जैसे संयम धारण करने की क्षमता रखता है। देवता पीछे हो जाते हैं। सौदव इंद्र कहता है हे मनुष्यों, तो मेरा सारे सौदव इंद्र का वैभव ले लो, मेरी सचियों ले लो, मेरी सारी देवियां ले लो, सारा वैभव ले लो, और एक अंतर्मुहूर्त के लिए मुझे ये मनुष्य पर्याय दे दो। भीख जैसे मांगता है, इतना दीनहीन हो जाता है उस समय कि मैं संयम नहीं ले पा रहा हूं, अपनी देव पर्याय के लिए धिक्कारता है। वो सौदव इंद्र जिसको जम्बू द्वीप को पलटाने की ताकत है, 1,00,000 योजन प्रमाण जम्बू द्वीप इसको पलटा सकता है, वो इतनी ताकत है उसके अंदर, मगर वो शक्ति कोई कार्यकारी नहीं बंधु। उसका वैभव इतना, उसकी हुकूमत चलती है 16 स्वर्गों के अंदर, हुकूमत चलती है, इतना ऐश्वर्य है उसका, इतना प्रभाव है उसका, उसकी कांति है इतनी, मगर कोई काम नहीं आई बंधु इस मनुष्य पर्याय के सामने। समझो, जरा समझो, क्या करोगी ये सब मोह जाल में फंस करके। सब काम निपटते हैं, सब काम निपटते हैं, ये हमारे 100 बहाने हैं, हमारा प्रमाद है, हमारा आलस है ये। आज तक कोई काम किसी के कारण रुका है? बताओ, अगर कोई काम रुका हो तो बता दो। जब बाई घर में थी तो भी घर वैसे ही चल रहा था, बाई चली गई, बाई चली गई, गोलू चली गई, सालू चली गई, फिर भी घर चल रहा है, वो भी चल रहा है। बेटा जब घर में थे, बेटा नौकरी के लिए चले गए बाहर, तो भी घर चल रहा है।
फिर भी घर चल रहा है। बेटा जब घर में थे, जब तो पढ़ने चले गए बाहर तो भी घर चल रहा था, बाहर नौकरी लग गई तो भी घर चल रहा है। क्या कमी आई है मुझे बता दो? कोई कमी नहीं है, तो सब बहाने हैं। कोई आ जाए चला जाए, कितनी माताएं चली गई अपने गांव से, ठोला की बाई चली गई, ठोला का घर चल रहा है। मैं देखता हूं रोज अंकित को, ठोला जी को भी रोज देखता हूं, ठोलन को भी देखता हूं, सबको देखता हूं मैं। तो बताओ, अभी 17 साल का बच्चा खानू में मर गया, घर चल रहा, मर गया, जिम में मर गया, जिम गया था मर गया, क्या घर नहीं चल रहा? चल रहा है। कोई पैदा हो गया घरों में तो भी चल रहा है, तपेश पैदा हो गया, तपेश फिर भी चल रहा है, जयेश पैदा हो गए तो भी चल रहा है, कामोद हो गए तो भी चल रहा है, सब हो गए तो चल रहा है, और जो चले गए तो भी चल रहा है। भवन लाल जी भी चले गए तो घर तो चल ही रहा है, केसरी मल चले गए तो भी घर चल रहा है। 16 महीने में कम से कम 10-12 चले गए, और ज्यादा चले गए। एक घर के 3 भाई चले गए, मतलब एक परिवार के चले गए। क्या घर नहीं चल रहा है? चल रहा है। खाना पीना किसने छोड़ दिया? खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे, देख रहे, सब कुछ कर रहे। क्या बहाने हैं? तुम भी उन्हीं जैसे प्रमादी हो कि पारस मणि मिली और 2 दिन का मौका मिला तो भी सोना नहीं बना पाए। उसी प्रकार तुम अपनी आत्मा को परमात्मा के रास्ते पर नहीं ले जा पाए, नहीं ले जा पाए। मौका छोड़ो मत, छोड़ो मत मौका। ये तो 100 बहाने हैं, 100 बहाने। हम सब कुछ कर सकते हैं अपने पास, ऐसा दुनिया में कोई कार्य असंभव है ही नहीं जो आदमी मनुष्य पर्याय पाकर के ना कर सके। त्रियंच व्यति बन जाते हैं। हाथी व्यति बन गया पारसनाथ का, अरविंद राजा का, वो हाथी की पर्याय में व्यति बन गया। सोचो तो जरा, सांप व्यति बन गए, नमोकार मन सुनकर के स्वर्ग चले गए। हम वहीं के वहीं, हम वहीं रह रहे हैं। हम अपने आप को आगे उठा ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। कैसा मोह है, कैसा राग है, कैसा प्रेम है, कैसा लगाव है, कैसा लगाव है। कुछ नहीं है, मुंह देखी की प्रीत है बंधुओं। आज तुम जिसे बेटा मान रहे हो वो मम्मी मम्मी कह रहा है, इसलिए तुम्हें बेटा लग रहा है। अगर थोड़ा सा तुम्हारे विपरीत हो जाए, तुम उसकी शकल देखना पसंद नहीं करोगे, शकल देखना पसंद नहीं करोगे। हमने देखे ऐसे बहुत सारे परिवार देखे। तू आना मत मेरे सामने, हाँ तू मेरे लिए मर गई। मुझे तो ध्यान नहीं, पूज्य मुनि श्री कहते हैं जबलपुर में एक आदमी ने, एक लड़के ने अपने पिता की जीते जी 13वां मना लिया। पिता के जीते जी 13वां मना लिया उसका। बोले मेरे लिए मेरा बाप मर गया। मुझे तो जानकारी भी नहीं, मगर पूज्य मुनि श्री ने प्रवचन में 2-4 बार कहा। तो बोलो आप जीते जी बाप को मार दिया उसने, 13वां मना लिया, लोगों को बुला करके भोजन जीवन करा दिया, बाप मर गया मेरा, मुंडन करा लिया, वो बाप जिंदा बैठा। क्या कर सकते हो? मर्जी उसकी, उसे नहीं आया पिता समझ में। तो जब तक तुम्हारे अनुकूल चल रहा है बेटा, यही मोह तुम्हें खोटा कर रहा है। और जिस दिन वो प्रतिकूल हो जाएगा,
उस दिन तुम भागोगे तो पलायनवादी भयभीत भय होकर के भागोगे। अरे हार करके जो राजा दीक्षा लेता है वो बलवान और शक्तिशाली नहीं माना जाता। जो जीत करके दीक्षा लेता है, जैसे बाहुबली, आज सारी दुनिया में बाहुबली की प्रतिमाएं क्यों खड़ी हैं? जहां देखो वहां बाहुबली। क्यों? क्योंकि बाहुबली जीत गए थे। चक्र उनके पास रुक गया था और अन्याय से चक्र चलाया था भरत ने। 3 युद्ध जो निश्चित हुए थे, उन युद्धों में बाहुबली विजयी घोषित हो गए थे और चक्र भी 3 प्रदक्षिणा देकर वहां रुक गया। हवा खिसक गई भरत की और जनता में संशय हो गया कि चक्रवर्ती कौन? जिसके पास चक्र हो वो चक्रवर्ती। ये जीत गए थे, हर तरफ से जीत गए थे, मगर वैराग्य का बीजारोपण हो गया। अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मरते कौन बचावे, पुत्र जन्म तो हो सवेरे, सांझ चिता जल जावे। क्या है ये राज, क्या है ये पाठ? और इतने सुंदर थे कामदेव। कामदेव थे, कामदेव को देखकर स्त्रियां पागल हो जाती हैं, काम से बेहल हो जाती हैं। निकल तो जाए कामदेव, सारे काम धाम छोड़ करके उसके पीछे लग जाती हैं। आप श्री पद्म पुराण जी को पढ़ो। जब हनुमान जी निकलते थे तो कुएं पे पानी भरने वाली पनिहारी अपने बच्चे की गले में रस्सी बांधकर कुएं में छोड़ देती। उसे पता ही नहीं कि मैं चरी में बांधी, गुंडी में बांधी, और छोड़ देती, क्योंकि वो आंख उधर है उसकी, कामदेव को देख रही है। क्या क्या बातें नहीं लिखी। कामदेव का रूप ही अलग हो गया, मगर बड़े 8000 रानियां होती हैं कामदेव की। बाहुबली वैराग्य से भर गए, जीत करके। कायर होके नहीं गए, हार के नहीं गए, फनक के थुनक के नहीं गए, गुस्से में नहीं गए। यह है वैराग, यह है राग को आग लगाने वाला वैराग। ऐसा जीवन आपका समय हुआ। आज 6 बजे शुरू हो गया था प्रवचन। ये है वैराग। उनको मिली एक पारस पथड़िया, बना लिया उन्होंने अपनी आत्मा को सोना, बना लिया। और भरत ने 525 धनुष की प्रतिमा सोने की बनवाई तक्षशिला के ऊपर, जो आज वो तक्षशिला का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। 525 धनुष की प्रतिमा सोने की बनवाई, यानी 3150 फुट लंबी प्रतिमा बाहुबली स्वामी की, और 57 फुट की प्रतिमा तो आज बेजोड़ है, सारी दुनिया में एक अलौकिक है। जिन लोगों ने अगर दर्शन नहीं किए हों बाहुबली भगवान, जिनेंद्र भगवान के, वो चाहे मकान दुकान सब बेच करके जाना पड़े तो भी एक बार दर्शन जरूर कर लेना। दूसरा, जिन्होंने सम्मेद शिखर के दर्शन नहीं किए वो अपनी जिंदगी में सब कुछ बेच करके एक बार सम्मेद शिखर की वंदना कर लेना। और तीसरा, जिसने पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के दर्शन नहीं किए वो भी बेच करके चला जाए, चिंता मत करना, लौट करके आएगा तो उससे दुगना पा जाएगा। ये 3 जगह बंधुओं, अपने जीवन को छोड़ना मत। मैं तो कहता हूं कुंवारे अवस्था में ये सब कर लेना चाहिए, और कुंवारे अवस्था में करने का एक आनंद ही अलग होता है। फिर नहीं तो एक की नाक में मम्मी अभी अब तू पैदल चलना नहीं, गोदी वाले भैया
नहीं जाऊंगा। अब गोदी वाले के पास भी नहीं जा रहा। बांधो लक्ष्मीबाई जैसे पीठ में बांधो। हैं? बांधो लक्ष्मीबाई ने तो युद्ध किया है उसको बांध करके। इसलिए जो मान जाओ मेरा कहना, कुंवारे अवस्था में जो आनंद है वंदनाओं का वो अलग है, और शादी के बाद का वंदना का आनंद जो है वो अलग है। आनंद अच्छी बात करी तुमने, तुम समझदार महिला। तो ये आनंद 3 जगह जरूर जाना भैया, कैसे भी बने, कैसे भी बने। कर्ज लेकर बने तो कर्ज लेकर चले जाना, और अब तो फटाक से जाओ और सटाक से आ जाओ। अब तो ज्यादा समय है ही नहीं। पहले तो 1 हफ्ता चाहिए कम से कम, ट्रेनों से जाओ फिर रिजर्वेशन कराओ। अब तो सीधे फ्लाइट में बैठो और बेंगलोर उतरो, हैदराबाद कहाँ उतरते, बेंगलोर उतरो, वहां से 250-300 किलोमीटर श्री गोमटेश बाहुबली दर्शन करो, और फिर बैठो 36-48 घंटे में घर वापस आ सकते। 24 घंटा में आ जावे ले। मैं तो भाई 6-7 दिन में आया था। मैं तो 3 बार गोमटेश बाहुबली, 20 बार सम्मेत शिखर की वंदना दीक्षा के पहले। पराधीन सपने सुख नाही। गिरनार जी की श्रद्धा कम होती थी। देखो सच कहना, खुश रहना, ना राहु का लेना ना केतु का देना। फिर भी पूज्य मुनि श्री की भावना, देव सागर जी महाराज साहब की भावना थी, तो मैं भी साथ में गया। पहले रास्ते में भाव नहीं, और जैसे ही जब उस एरिया में पहुंचा गुजरात में, फिर मेरी विशुद्धि खूब बढ़ी, और बड़ी विशुद्धि के साथ 3 वंदना की, 5वीं टोंग की, 4थी टोंग की, सब की 3-3 वंदना करके रोज 3 दिन लगातार। वो तो 4थे दिन केसलंज करना था, इसलिए एक तो 5 करता मैं, मुनि श्री ने 5 करी। कैसे नहीं आता? अब तो तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है, मगर उसमें एक छोटा सा छेद है, तो मैं क्या करूं? हमारे लिए तो पूरे चरण खोले गए थे। हम लोग ने चरण खोल करके आधा घंटे वहां रहे, शांति धारा हुई चरणों की, खूब जयकारा लगाए महाराज ने, सबने, हम लोगों ने, और वो खुद लेने आए वो लोग हम लोगों को। आ जाती हम लोग के साथ तो सब कर लेती है, मोह जाल में फंसी है महाराज, क्या ही करूं। 2004 जब गोलू की शादी के कारण नहीं जा पाई महिलाएं। टोनी सिट्टू बाबू था, और बिजौलिया के बहुत सारे युवा थे, घना था। कोटा के थे, बिजौलिया के थे, आमा के थे, और भानपुरा के थे। कलाकंद फेमस है ना भानपुरा, सब जगह के लोग थे, और वहां तो 1000 आदमी पहुंच गया था। 8 गाड़ियां, 8 चौके चलते थे, अपने अपने सेल्फ डिपेंड, और ट्रक ऐसे गाड़ियां निकलती सर, बिल्कुल कोई नाका फाका नहीं, सब खोल देते थे। तो ऐसा आनंद जीवन में लो, हेलो, आनंद लो, हेलो, कुछ करो। मोह कब तक मोह? ये मोह विनाश कर देगा। मित्र की चिंता कर रहा है मणिचूल, मित्र की चिंता कर रहा है, ऐसे ही मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। तुम्हारी चिंता कर रहा हूं कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। कैसे? मुझे समझ में ये नहीं आता कि आदमी तो सारे भारत में है, माताएं सारे भारत में, बेटियां सारे भारत में, बालक बालिका सारे भारत में, मगर राजस्थान में ऐसी कौन सी घुटी पी करके बैठे हैं ये राजस्थान के लोग
कि इनके कानों में जुआ नहीं रहता। मैं कहता हूं अगर ये प्रवचन में अगर मध्य प्रदेश में देना तो 4-5 तो 1 मिनट में खड़े हो जाते महाराज जी, हो जाते खड़े। यहां पर क्या है? मैं बहुत विचार करता हूं, आवाज और विचार करूंगा, फिर कल तुम्हें बताऊंगा कि राजस्थानियों में ऐसी क्या खोट है या क्या श्रेष्ठता है। या तो मोक्ष मार्ग गलत है, वो तुम्हारे दांत नहीं है कहने के कि तुम कह दो कि मोक्ष मार्ग गलत है। तुम नहीं कह सकते, नहीं है हिम्मत तुम्हारे अंदर। तुम अपने आप के ही अवगुण निकालोगे अगर तुम धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि होगे तो। तुम ये मत समझना कि गरीब घर के लोग दीक्षा लेते हैं। सबका क्या मतलब बाय बेटा, क्या मतलब बाय बेटा, बायोडाटा, बायोडाटा तुम सब साधुओं के निकाल लो, सब मोबाइल में पड़े हैं, सबके पड़े हैं, और इन सबके एड्रेस जाके सबके घर देख करके आओ। पनागर में जब हम थे पूज्य आचार्य श्री के साथ 1988 की बात है, तो वहां कुछ कारण से कर्फ्यू लग गया। तो हम लोग जंगल जाते थे तो 2-2, 4-4 पुलिस हमारे आगे पीछे चलती थी। तो मैं जंगल से लौट के आ रहा था तो पुलिस वाले बातें कर रहे थे, अभी ये बाबा जी बन जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गरीब घर के होते हैं। तो ऐसे वो आपसी में बातें कर रहे थे, करीब 15 फुट मेरे पीछे चल रहे थे। और कर्फ्यू तो लगा ही था, पूरा सन्नाटा था, तो थोड़ी सी आवाज भी कान में आ ही जाती थी, और रोज भी नहीं लगाया था उस समय। तो मैंने धीरे से पलट के देखा, मैंने कहा अच्छा ये 4 पुलिस वाले ये बातें कर रहे हैं। अब मैं अपने मन में, कभी मुझे प्रवचन करने का शौक नहीं है, मगर उस दिन मेरे मन में आया कि काश आचार्य श्री आज मेरा प्रवचन करा दे, हे भगवान आज मेरा प्रवचन करा दे। और 12 बज गए, सामायिक पे बैठ रहे, सामायिक में भी यही भाव आया कि आज आचार्य श्री मेरा प्रवचन करा दे। मैं इनका मुंह बंद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी। और भावना बन गई और आचार्य सिंह ने मुझे बुलाया, कुमी सागर तुम प्रवचन करो। मैंने कहा और कौन करेगा? बोले समता सागर जी करेंगे, तुम आधा पौन घंटा तुम करना, आधा पौन घंटा वो करेंगे। तो हमने कहा आप भी चलोगे? बोले नहीं मैं थोड़ी जाऊंगा, पूरा संघ जाएगा। बोले मैंने पूरा संघ जाएगा? हमने कोई बात और बस मैंने तो पहले पुलिस वाले सब खड़े थे ऐसे लाइन से, जैसे वो 2 भैया खड़े ना, ऐसे पुलिस वाले पूरी पब्लिक के पीछे खड़े थे। वो तो कोई नहीं, वो तो शुभम और वो है, पुलिस वाले नहीं है, संयम और शुभम है। तो वो ऐसे पुलिस वाले चारों तरफ से पब्लिक को घेर के खड़े थे। मैंने उन 4 को खोजा, मंगलाचरण करने के पहले एक नजर यूं डाली मैंने, और हमने कहा है बस ठीक, जय सिया राम, हो गया काम। और मैंने मंगलाचरण किया। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, अधीर हूं मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। यही ऐसे करके, और फिर हमने शुरू किया। और पौन घंटे में जो उनको साफ किया विन डिटर्जेंट साबुन से, और प्रवचन फिर समता सागर जी, पूज्य समता सागर जी महाराज का हुआ। और प्रवचन के बाद पुलिस वाले पब्लिक को, समाज को छोड़ने चली गई। पनागर की बात है, जबलपुर से 17 किलोमीटर करीब पड़ता है, और वो 4 पुलिस वाले मेरे पीछे पीछे आ गए और कमरे में आ गए और कहते हैं महाराज साहब एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा 2 पूछो ना, एक की क्या बात? बोले आपको किसने कहा कि गरीब घर के होते हैं ये वो? मैंने तो एड्रेस दे दिया बहुत सारे साधु के, जितने जबलपुर के साधु थे
सबको जानता था। मैंने कहा जाओ इनके घर में चेक करके आओ। बोले महाराज ये तो सुबह हम लोग बात कर रहे थे। मैंने कहा बेटा जब ही तो मैं भावना भा रहा था कि आज मेरा प्रवचन हो जाए। बोले आंख खुल गई महाराज जी, हमारी आंख खुल गई। हम लोगों की यही धारणा थी कि जो गरीब होते हैं वो साधु बन जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो साधु बन जाते हैं। और बोले जो आपने नाम बताए उनमें से कुछ परिवारों को हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग की ड्यूटियां लगती रहती हैं। तो हमने कहा नहीं, हमसे उनके तो सब कुछ बता देंगे, तुम इनके घर जा, इनके घर के बुलवा के ले जाते हो, उनके घर देख के आओ, मैं बुलवा दूंगा इन घर के जितने जबलपुर के साधु हैं। हमने हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी भी, संजय ब्रह्मचारी इसी पनागर का है, जाओ उसका घर देख के आओ जरा। बोले गुरु जी बहुत गलती हो गई, हम लोग ही कह रहे थे क्षमा चाहे। तो 3-4 बार उन्होंने ऐसे ऐसे किया, हमने कोई बात नहीं, जाओ तुम्हें क्षमा किया। हमने अब कह मत देना किसी से, और खासकर आचार्य विद्यासागर के संग को कभी नहीं कह देना। तो बंधुओं क्यों निकलते हैं और यहां पर क्यों बंजर भूमि होती जा रही है? वहां की भूमि उपजाऊ क्यों है और यहां की बंजर क्यों हो रही है? इस पर तुम विचार करना। आज 1 घंटा 20 मिनट प्रवचन हो गया और अभी ऐसा लग रहा कि और सुनाओ। हाँ सुनाओ, तुम्हें क्या है? तो अपने जीवन को संभालो, विचार करो, समझने का प्रयास करो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।